ये बात। चलो नहाते हैं जी, नहाते हैं। अब नहाने का मन कर दिया है। आपको कुछ बातें बताऊं? एक दो बातें बताऊं, एक दो बातें। बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं अभी जो बातें बोला, अभी आप लोग से जो बातें किया ना, ये अर्पित जो आया था मेरे घर पे, टिका हुआ था, रुका हुआ था मेरे घर पे 5 8 8 दिन, लगभग 5 5 6 दिन। तो मैं उससे बोला, और मैंने उसको बोला था कि अपने घर पे जाके बात करो अपने पापा से। जो भी है तुम्हारा, तुम उसके ऊपर थोड़ा सा उसने इधर उधर करके बहुत सारी कांड कर दिए थे। तो इसलिए वो डर रहा था, मेरे पापा से बात नहीं कर रहा था। वो लगभग महीने भर से अपने घर से गायब था। महीने क्या, 15 दिन से। जब से वो दिल्ली से आया था तब से अपने घर पे ही नहीं गया था। और दिल्ली वो गया भी था 2 महीने, तो वो भी अपने पापा को बता के नहीं गया था। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि भाई साहब देखो, पापा माँ एट लास्ट वही सब होंगे जो होंगे तुम्हारे। दुनिया जो है वो देखेगी, मज़ा लेगी, वो कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगी। एक टाइम के बाद, जैसे आप मेरे घर पे आए, रह रहे हो, 15 दिन रहोगे, 20 दिन रहोगे, 25 दिन रहोगे, 1 महीने रहोगे, 1 महीने बाद तो घर वाले पूछेंगे भाई इसका घर बगल में ही है, ये मुंबई जाने के लिए तुम्हारे यहाँ पे आके रुका है, भाई 15 दिन बाद इसका टिकट होगा, 1 महीने बाद टिकट होगा। तो मैंने उसको बोला ये बात, कम से कम अपने घर पे पूछो, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टूडियो पे रहो, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना तुम रहो आराम से, वहाँ पे काम करो। लेकिन उससे क्या होगा कि मेरा रेपुटेशन जो है तुम्हारे घर पे वो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो जाके अपने घर पे बात किया। मैं नहीं करवाया घर पे बात, बस घर पे बात किया। उसके पापा मान गए। समझ रहे हो कि मैंने बोला कि उनसे सारी बातें सच सच बता दो, जो जो तुमने किया, जो जो क्या क्या हुआ, 3 महीने तुमने क्या किया, और तुमने जो भी पुराना, जो भी तुम करते थे, ड्रिंक वगैरह, सारी चीज़ें बता दो। क्योंकि मैं भी जो करता था, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, भाई देखो जो करते हो अपने माँ बाप से ना छिपाओ, अपने माँ बाप को हर एक चीज़ बता दो। वो लोग वो लोग समझने वाले रहेंगे तो समझेंगे, और नहीं समझने वाले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अपने माँ बाप को ना समझे। अरे सॉरी, अपने बेटे को कोई ना समझे, माँ बाप, ऐसा कोई माँ बाप धरती पर है ही नहीं। समझ रहे हो? तो उनसे मैंने सारी बातें की और करवाई अर्पित से। तो उसके घर वाले बोले कि ठीक है, लेकिन अब से सही से रहना, ये वो थोड़ा बहुत सुनाए उसको। और फिर एट लास्ट मान गए। तो अच्छा लगा जी। देखो, गलतियाँ सब करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जो आपके साथ रहेंगे, आपके आप आप उनके साथ, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके साथ रहोगे, और वो फ़ोटोज़ ले लेंगे, आप ड्रिंक करते रहोगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमोगे, उसके फ़ोटोज़ ले लेंगे चोरी से। इसको दोस्ती नहीं कहते, इसको बोलते हैं गद्दारी। ये गद्दार होते हैं। आपके साथ रहेंगे, आपका ही बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, आपका ही बिगाड़ने का ट्राई करेंगे, तो वो दोगले होते हैं भाई। उनको मैं कुछ नहीं समझता। वो जा कर दो, बदनाम कर दो। मैं अरे पी भी रहा था, क्या दिक्कत कर रहा था? अपने पैसे के तेरे से मांग के तेरे को पिला रहा था वो। साले तू पी रहा था उसके पैसे का, उसको बदनाम करने के लिए तूने उसके फोटोज लिए, जो भी किया तूने। तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू बस फोटोज खींच और उसको वायरल कर। समझ रहा है? मेरे भी हुए हैं बहुत सारे लोग किए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मेरे को फोटोज वायरल करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजा था, राजा ही रहूंगा। ठीक है? जितना तुम्हारे माँ बाप, बाबू, दादा, जो भी मेरे मेरा जो किया था, मैं उसको बोल रहा हूँ। मेरा जो किया था, जो तुम्हारे दादा ने जो हैसियत नहीं बनाई होगी ना, उतना मैं 20 साल की उम्र में बना के छोड़ दिया। ठीक है? 20 साल की उम्र में बना के छोड़ दिया हूँ। आज 24 साल का हूँ, और 24 साल में बहुत बहुत कहानियाँ रच दिया हूँ। बहुत सारी कहानियाँ रच दिया हूँ, जिसकी जब मैं नहीं रहता ना, तो पीठ पीछे तुम लोग बातें करते ना, वही कहानियाँ जो हैं, ये हुआ, वो हुआ, ये किया उसने, वो किया। पीठ पीछे बातें करो और उससे मजे लो। मुझे नहीं फर्क पड़ता राजू। चलो जी, नहाते हैं अब नहा के आते हैं। भाई स्मार्ट तो हूँ, स्मार्ट तो है लौंडा। और अर्पित भाई से मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने बात किया है, अर्पित भाई, तुम्हारे घर वालों को अब तुम दिखा दो कि तुम क्या हो। ट्रस्ट मत तोड़ना बस अपने परिवार का। बस मैं इतना बोलूँगा।
क्योंकि बड़े मुश्किल से माँ बाप अच्छे मिलते हैं जो अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं जी। अगर आपके माँ बाप मिले हैं आपको अच्छे इतने, तो बिल्कुल एकदम उनको दिखा दो आप। चलो जी, नहा के आता हूँ, फिर आओ वापस आप लोग से मिलता हूँ। पहले इसको एक बार साफ़ करूँगा, एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर हो जाएगा तो सही है, बाकी नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। देखते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। चलो, आपका भाई जो है खाना भी खा रहा है, और खाने में आज ये सब है। अच्छा लगा देख के। खाने से पहले ही ऐसे कर दिए, क्योंकि पता ही है घर का खाना अमृत, अमृत है जी, अमृत। मेरे घर का खाना तो कुछ ज़्यादा ही अमृत है एकदम। वो जानते हो मेरे घर पे अगर मैं डेली अपने घर पे रुकूं और ये सब खाना खाऊं, तो वो नहीं कहते, क्या कहते हैं, सात्विक, सात्विक खाना ये है एकदम। बस प्याज लहसुन थोड़ा पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से सात्विक पना इसका हट जा रहा है। नहीं तो अगर वो ना डाले ना, वैसे मेरी मम्मी बिना उसके भी बहुत तगड़ा बनाती है खाना। एक चीज़ बताऊँ, काला टीका लगाया ना, पापा गए थे कहीं दर्शन करने, तो वहाँ से लेके आए थे ये कान में। आपको अगर बताऊं तो बिना प्याज लहसुन के अगर आप खाना खाओगे, आपका हेल्थ देखना क्या बनेगा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। ये सबसे सब लोग को लगता है कि हेल्थ बनता है, भाई एक अलग टाइप की एनर्जी आपके अंदर रन करेगी। मैं सच्चाई, मैं तो खाया हूँ ना, मैं 1 महीने मात्र खा लूँ बस, देखो आप, अलग लेवल का ग्लो, अलग लेवल की एनर्जी। उठा उठा के पटकोगे जिसको चाहोगे उसको। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। क्या बात है। बहुत टेस्टी भाई, खाता हूँ, खा के मिलता हूँ। मुझे बार बार किसी की याद आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाता उस इंसान को याद करने से, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हालांकि याद। सॉरी, खा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो जी अर्पित भाई के गांव में आया था घूमने, और ये मंदिर छोटा सा दिखा, क्या प्यारा लग रहा है भाई, प्यारा लग रहा है, प्यारा। अब भगवान कौन से हैं ये तो नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा है मंदिर। स्ट्रक्चर इज़ नाइस, स्ट्रक्चर इज, मुझे लगता है ये कुआं था पहले, क्या इसको बढ़िया बना दी गया। वाह, क्या पेड़ है। और ये बरगद देखो 100 साल पुराना है। बेहतरीन लग रहा है ना जी, पूरा गांव वाला लुक आ रहा है इसके गांव में। सच में गांव वाला, मेरे गांव में तो उतना बढ़िया गांव वाला लुक नहीं आता, फील नहीं आता, लेकिन इसके गांव में सच में गांव वाला फील है। वाह, वेरी नाइस। बहुत सही, चलो।